नमस्कार, न्यूज पर देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। पहलगांव में हुए आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी पूरी दुनिया को देने के लिए केंद्र सरकार ने एक सर्वदलीय डेलीगेशन तैयार किया है, जिस डेलीगेशन में 40 सांसद शामिल हैं और इसे 7 टुकड़ों में विभाजित किया गया है, जो दुनिया के अलग अलग देशों में जाएंगे और पाकिस्तान में जो लगातार आतंक पनप रहा है उसकी जानकारी देंगे। और इसे लेकर अब देश में राजनीति जोरों पर चलने लगी है। आपको बता दूं कि डेलीगेशन को लेकर कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है, क्योंकि कांग्रेस ने यह आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार ने कांग्रेस से उनके 4 सांसदों का नाम मांगा था, जिसे डेलीगेशन में शामिल किया गया है। और आगे उन्होंने यह भी कहा है कांग्रेस की ओर से कि जो 4 नाम दिए गए थे उनमें से 3 नाम कांग्रेस जो है केंद्र सरकार ने दरकिनार कर दिया है। तो इसे लेकर केंद्र सरकार पर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे। कांग्रेस केंद्र सरकार पर हमलावर थी, लेकिन अब बीजेपी की ओर से केंद्र सरकार की ओर से इस मामले पर प्रतिक्रिया दी गई है। आपको बता दूं कि केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने पहली बार इस मुद्दे को लेकर अपनी बात रखी है। उन्होंने यह साफ तौर पर कह दिया कि कांग्रेस झूठ बोल रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। कांग्रेस से कोई भी सांसदों का नाम नहीं मांगा गया था, लेकिन डेलीगेशन को लेकर उन्हें जानकारी जरूर दी गई थी, जो एक शिष्टाचार था। यह देना हमारा कर्तव्य था और यही जानकारी बस कांग्रेस को दी गई थी और कोई भी नाम कांग्रेस से नहीं मांगा गया था। कांग्रेस यह पूरी तरीके से झूठ बोल रही है। आगे किरण रिजिजू ने यह भी कहा कि हमें इस बात की हैरानी हो रही है जानकर कि शशि थरूर और मनीष तिवारी का नाम डेलीगेशन में आते ही कांग्रेस को इतना बुरा क्यों लग रहा है। जी हाँ, क्योंकि मैं आपको बताऊं, कांग्रेस ने यह कहा था कि जो नाम हमने दिया था उस नामों को नहीं रखा गया है। कांग्रेस को नीचा दिखाने के लिए केंद्र सरकार ने शशि थरूर और मनीष तिवारी का नाम आगे रखा है, उन्हें प्रतिनिधि मंडल में रखा है। तो कांग्रेस ने यह आरोप लगाया था कि पार्टी को नीचा दिखाने के लिए ऐसा किया गया है। वही मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने यह कहा है कि केंद्र सरकार ने राहुल गांधी के बातों का, विचारों का अनदेखी किया है, जो बिल्कुल गलत है। केंद्र सरकार ने सुझाव मांगे थे, जो राहुल गांधी की ओर से दिया गया था। वहीं मैं आपको बता दूं कि केंद्र सरकार पर कांग्रेस जो है वह ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ रहा था, तो युद्ध विराम अमेरिका की ओर से कराया गया। या अमेरिका ने पहले बोला था कि हमारी मध्यस्थता की वजह से दोनों देशों में युद्ध विराम हो चुका है। बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने यह कह दिया था कि हमने कोई मध्यस्थता के लिए कदम नहीं बढ़ाए थे। इस मामले को लेकर भी कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस का यह कहना है कि क्या हमें अमेरिका की मदद से युद्ध विराम करना पड़ेगा, क्या हम अमेरिका के इशारे पर काम करेंगे, या हमें युद्ध करने की ताकत नहीं है, हम डर गए इसलिए हम अमेरिका का शरण लिए, अमेरिका के इशारे पर काम करेंगे। तो लगातार उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोला था। तो इस मुद्दे को लेकर फिलहाल डेलीगेशन वाले मुद्दे को लगातार जो है वह तूल पकड़ते जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि शशि थरूर, इनके अलावा मनीष तिवारी और साथ साथ शशि थरूर जैसे कांग्रेस के दिग्गज नेता को इस डेलीगेशन में रखा गया है, जो पूरी दुनिया को जाकर यह बताएंगे कि पाकिस्तान किस तरीके से आतंक को बढ़ा रहा है और भारत में आतंकी हमले करा रहा है। और इसके लिए जो है जो मेन लोग थे, जो इस बात पर सही विचार रख सकते थे, ऐसे लोगों का चुनाव किया गया है। मैं आपको बताऊं कि किरण रिजिजू ने यह कहा है कि इस डेलीगेशन में उस सांसदों को रखा गया है जो अपने विचार, जो भारत की बातों को बेहतर तरीके से पूरी दुनिया में रखा जा सके, ऐसे लोगों को ही उस डेलीगेशन में रखा गया है। और उन्होंने मनीष तिवारी और शशि थरूर की तारीफ भी करी है। उन्होंने यह कहा कि ये 2 लोग ऑलरेडी पूरी दुनिया में पहले अपने विचार रख चुके हैं, कई जगहों पर घूम चुके हैं, देश की बात समय समय पर रखते रहे हैं, देश की सुरक्षा पर बात करते रहे हैं, और इसलिए इन दोनों सांसदों का चुनाव किया गया है। वहीं मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस की ओर से यह कहा गया था कि शशि थरूर
पहले भी संयुक्त राष्ट्र में शामिल थे। इसके अलावा वो विदेश राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। साथ साथ मैं आपको बता दूं कि यह कांग्रेस बार बार कह रही है कि कांग्रेस को नीचा दिखाने के लिए केंद्र सरकार ने इस तरीके का कदम उठाया है, जबकि बीजेपी का यह कहना है कि हमारे मन में ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं किसी को नीचे दिखाऊं या किसी से हमें कोई जलन है, ऐसी कोई बात नहीं है। जो लोग सटीक बैठ रहे थे उन लोगों का चुनाव किया गया और उन्हें ही डेलीगेशन में शामिल किया गया है। मैं आपको बता दूं कि शशि थरूर एक ऐसे नेता है जिसे कांग्रेस की ओर से भी विदेश समिति का अध्यक्ष बनाया गया है और वो वास्तव रूप से अगर कहें कि शशि थरूर में बोलने की अपने एक अच्छे वक्ता भी हैं, वो बेहतरीन बात रखते हैं, पूरी दुनिया में जाकर वो घूम चुके हैं और भारत की बात रख चुके हैं, चाहे वो राष्ट्र की सुरक्षा को लेकर हो या राष्ट्र की आर्थिक व्यवस्था को लेकर हो, हर मुद्दे को लेकर वह अपनी बात विचार रखते रहे हैं पूरी दुनिया में। इसलिए केंद्र सरकार ने वैसे नेताओं का चुनाव किया है। मैं आपको बताते जाऊं कि वैसे इन दिनों शशि थरूर और कांग्रेस के बीच के संबंध कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं, क्योंकि शशि थरूर अपने ही पार्टी के फैसले पर कई बार सवाल खड़े कर चुके हैं। इसलिए शशि थरूर को कांग्रेस की ओर से यह भी कहा गया था कि हद में रहें, हद से ज्यादा आगे ना बढ़ें, जो पार्टी का दायरा है उसके दायरे में रहकर ही आप काम करें। तो शशि थरूर को चेताया भी गया था, लेकिन उसके बावजूद भी वह अपनी बात रखने से कभी बाज नहीं आते हैं। वह खुलकर पार्टी के बात हो या देश की बात हो, जो भी खामियां उन्हें लगता है कि यह विचार रखनी चाहिए, वह खुलकर रखते हैं। इसमें कहीं कोई दोषक शशि थरूर को लेकर नहीं है और कांग्रेस के मन में ऐसी बातें होने लगी है कि शशि थरूर पार्टी विरोधी जो है बयान देते हैं और इस वजह से वह बीजेपी के करीब जा रहे हैं। इसलिए बीजेपी ने उन्हें प्रतिनिधि मंडल में शामिल किया है। अब देखिए इस मामले में सच कौन बोल रहा है, कांग्रेस सच बोल रही है या बीजेपी झूठ बोल रही है, या तो अब यह दोनों पार्टी ही जाने। फिलहाल बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। हम अन्य खबरों के साथ आप सबों के बीच रूबरू होते रहेंगे। आप सबों से निवेदन है कि चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट करना ना भूलें और आप लोग अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप सभी का शुक्रिया।